लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बिल्कुल 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 अच्छे हो। ये है इस जोने का एपिसोड 17। 16 एपिसोड में हमने देखा था कि यूनमिन की किसिंग सीन, फ्लर्टिंग सीन एंड फाइटिंग सीन। सो आर्मी जैसा कि हमने कहा था कि जंगकुक जो है ऑफिस ज्वाइन कर लेता है, वो ताई की बहुत खोजने की कोशिश करता है, जगह जगह जाता है, हर कंट्री में जाता है, ताई उसे कहीं नहीं मिलती। एंड वो एक तरह से सोच लेता है कि वो ताई को अब खो चुका है, ताई अब उससे कभी नहीं मिलने वाली, इसीलिए वो थक जाता है और उसे ढूंढना बंद कर देता है, क्योंकि वो अपना एक नसीब समझकर, अपनी एक गलती समझकर सब कुछ भूलने की कोशिश करने लगता है। तो देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होने वाला है। सच में ताई वापस नहीं आएगी या जंगकुक सच में ताई को भूल जाएगा? इसको देखने के लिए हम चलते हैं स्टोरी के आगे। इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। सब अपने अपने काम में इतने बिजी हो गए थे कि मानो ताई को सब भूल गए, पर कोई था जिसके दिल में अभी भी ताई का इंतजार था। कहते हैं ना कि इंतजार इतना करो कि उसे लौटना पड़े, प्रेम इतना करो कि उसे अपनाना पड़े। तो वो है हमारे जियोन जंगकुक, जो अभी भी ताई का इंतजार कर रहे थे। और इन 3 सालों के बीच में सुगा ने अपनी फैमिली को और जिमिन की फैमिली को मनाकर उनकी शादी फिक्स हो गई थी और एक हफ्ते में उनकी शादी भी होने वाली थी। तो देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होने वाला है। क्या लौट आएगी ताई या खत्म हो जाएगी ताई का यहीं से चैप्टर? भाई अब क्या कर रहे हो? जल्दी उठो, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। मुझे अभी बहुत सारे लेने हैं, मुझे वेडिंग ड्रेस लेनी है, मुझे वेडिंग ज्वेलरी लेनी है, मुझे कपड़े वगैरह सब कुछ लेना। आप इतनी देर तक सो कैसे रहे हो? सुबह 7 बजे हमें निकलना है बाजार के लिए। भाई उठो, जल्दी उठो। भाई उठो यार, जल्दी ना। हाँ जिमिन उठ रहा हूँ, चिल्ला क्यों रही हो? बोलो क्या है? भाई आप रो रहे थे? नहीं तो नहीं, आप रो रहे थे? नहीं, मैं नहीं रो रहा था। आपकी आंखें सूजी हुई हैं भाई, आप रो रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है पागल, आप ताई को याद कर रहे थे ना कल रात को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भूल जाओ ताई को भाई। हाँ मैंने कहा भूल जाओ ताई को, वो वापस नहीं आने वाली, वो अब वापस कभी नहीं आएगी। भूल जाओ ताई को भाई, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। अब मैं कहती हूँ, मैं भी कभी कहती थी कि भाई ताई जरूर आएगी, पर अब मैं कहती हूँ ताई कभी नहीं आएगी। भूल जाओ ताई को, अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्या कह रही हो जिमिन तू? मैं सच कह रही हूँ भाई, भूल जाओ ताई को। मत डाल मेरे चेहरे पे कफन, मुझे आदत है मुस्कुराने की। मत डाल मेरे कब्र पर मिट्टी, मत डाल मेरे कब्र पर मिट्टी, मुझे इंतजार है उसके आने का। भाई मैं ठीक हूँ जिमिन। अच्छा ठीक है, आप ठीक हो, पर जल्दी से रेडी हो जाओ, आज हमको शॉपिंग के लिए जाना है ना। अब मम्मा ने कहा था शॉपिंग हम शाम को जाएंगे, तो हम शाम को चलेंगे। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो शाम को आऊंगा तब हम जाएंगे शॉपिंग के लिए। ओके भाई आप रेडी होकर आओ, मैं नीचे जाती हूँ। ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। मम्मा इतनी खुश क्यों है तू? मम्मा आज हम शॉपिंग पे जाएंगे ना, वो भी अपनी वेडिंग ड्रेस को चूज करने, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। ना खुश मत हो। अरे मम्मा बात ही है ऐसे खुश होने वाली, तो क्यों ना खुश हो? अच्छा ठीक है ठीक है, चल अब ब्रेकफास्ट कर ले। आज जंगकुक तू भी आ गया? अच्छा चल ब्रेकफास्ट कर ले। अच्छा चलो सब लोग ब्रेकफास्ट कर लो। ओके मम्मा मैं चलता हूँ, मुझे कंपनी के लिए लेट हो रहा है। ओके ठीक है, आराम से जाना। ओके मम्मा। कौन है जंगकुक? हाय आंटी।
ग्रेजुएशन के बाद मैं कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई थी, इसलिए मैं कभी आप लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाई। हाय जिमिन। क्या हुआ जिमिन? काय, ये तुम ही हो ना? हाँ, ये मैं ही हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? मुझे अभी भी अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम वापस आ गई। मेरी प्यारी सी स्वीट सी बेस्टी की शादी हो और मैं ना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमको कैसे पता कि मेरी शादी होने वाली है? आंटी ने बताया था मुझे। आंटी ने? मॉम, आपको पता था ताई कहाँ थी? आप ताई से बात करती थी और मुझे बताया तक नहीं। जिमिन, मैंने ही आंटी को मना किया था कि किसी को ना पता चले कि मैं उनसे बात करती। ओले बेटा, ताई तुम आ गई। हाय दादी, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सुना था कि आपकी तबीयत भी खराब हो रही है धीरे धीरे। क्या करूँ बेटा, बुढ़ापा आ रहा है, तबीयत खराब तो होगी ही ना। मैं आ गई हूँ ना, अब नहीं होगी। हाँ, अब तुम आ गई ना, अब मुझे तो कोई फिक्र नहीं है। वैसे जेहोब कहाँ पर है? अभी वो घर पे है, यहाँ पे नहीं आया है। ओह अच्छा, वैसे बेटा तुमने कुछ खाया या नहीं? हाँ आंटी, मैंने खा लिया। हाय ताई। आंटी, मुझे आपसे किसी से मिलवाना है। किससे बेटा? क्रिश? हेलो एवरीवन, ये कौन है बेटा? आंटी, मैं जब लंदन में थी ना, तो यही एक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था। हम दोनों साथ में ही रहते थे और ये मेरी बहुत हेल्प करता था और अब हम बहुत ज्यादा क्लोज हैं एंड ये मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। ओह अच्छा, हाय क्रिश। हाय आंटी। क्रिश देखो, ये है मेरी आंटी, सॉरी मेरी मॉम है ये, और ये मेरी दादी, और ये मेरी प्यारी सी स्वीट सी सिस्टर जिमिन, और ये है आर्यम अंकल। ओह हाय अंकल। हाय जिमिन। हाय दादी। हाय क्रिश। वैसे ताई तुमने इनसे नहीं मिला है, ये कौन है? ये जंगकुक है, जिमिन का बड़ा भाई। ओह अच्छा, हाय जंगकुक। हाय आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? भूख भी बहुत लगी है, मुझे फ्राइड का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आके खाना चाहती हूँ। और बहुत दिन भी हो गए मेरे मुझे आपके हाथों का खाना खाए हुए, तो कुछ तो बना कर दो ना, बहुत भूख लगी है। हाँ क्यों नहीं बेटा, आओ ना, अब बैठो तुम लोग, मैं तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। मॉम मैं चलता हूँ। ओके ठीक है बेटा, तुम जाओ और शाम को जल्दी आ जाना। ओके मॉम। मासी देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। मेरी आंखें खराब हो गई क्या मासी? क्यों बेटा? मुझे ताई क्यों दिख रही है? ताई है तो ताई दिखेगी ना। मजाक कर रहे हो? ताई तो नहीं है यहाँ पर, वो तो चली गई है ना, तो वो यहाँ पर कैसे? जेहोब मैं ही हूँ। ताई तुम सच में वापस आ गई? हाँ मैं वापस आ गई, अब तो वापस आना ही था ना मुझे, जिमिन की शादी जो है। I miss you so much, ताई। मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस कर रही थी। और बताओ कैसे चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? पढ़ाई की छोड़ो यार, उसको तो चलती रहेगी, उसके पैर में लकवा तो नहीं मारेगा कभी भी। पर तुम इतने दिनों बाद आई हो, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। बिलीव कर लो क्योंकि मैं आ चुकी हूँ। ओह माय गॉड। वैसे ये कौन है? ये मेरा फ्रेंड क्रिश है। क्रिश? हाँ ये क्रिश है। मुझे लंदन में मिला था और हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। ओह अच्छा, तुम बैठो ना, हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ क्यों नहीं, इतने दिनों बाद साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, मजा आएगा। जिमिन देखो कोई आया है। ओके मैं देख के आती हूँ मॉम। शुगा तुम? हाय जिमिन। हाय शुगा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? वैसे वो गेस्ट आया? कौन गेस्ट? तुमको नहीं पता? कौन सा गेस्ट? ताई? हाँ वो तो है, पर तुम्हें कैसे पता कि ताई आने वाली है? क्योंकि मेरे भाई ने बताया था कि ताई वापस आने वाली है। तुम्हारा भाई? हाय भैया।
क्रिश, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ये सब क्या हो रहा है शुगा? देखो मैं बताता हूँ। देखो लंदन भेजने से पहले मैंने ताई को क्रिश के बारे में बताया था, क्योंकि ताई वहाँ पे अकेले जाती तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो लंदन सेफ जगह है यानी कैसे रहेगी। तो मेरा भाई वहाँ पे पहले से रहता था, तो मैंने ताई को उसके पास भेज दिया था। एंड देखो ताई एकदम बिल्कुल सेफ है। तुमको पता था कि ताई लंदन में है? हाँ मुझे पता था। तो तुमने मुझे एक बार भी क्यों नहीं बताया शुगा? क्योंकि ताई ने मुझे मना कर रखा था और उसने मुझे कसम दी थी, इसलिए मैं नहीं बता पाया। मुझे तुम लोगों से किसी से भी बात नहीं करनी है। मॉम ने कहा ठीक है, पर तुमको भी पता था, मतलब दादी को तुम्हें पता था, मॉम को भी पता था, तुमको पता था, बस मैं यहाँ पे हूँ तो जिसको कुछ नहीं पता था कि ताई है कहाँ पर। तुम लोग बात करना छोड़ दो मुझसे, आज के बाद मैं किसी से बात नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ अपने रूम में। जिमी रुक जाओ यार, मैं तो बस ताई की बात मान रहा था। कोई बात नहीं शुगा भाई, मैं देख कर आती हूँ उसको। वो नाराज है और जायज भी है उसकी नाराजगी। मैं मना के लाती हूँ, मान जाएगी। हमारी बेटी ताई आ गई है, अब हमारे घर में खुशी ही खुशी होंगी। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ माँ मैं भी बहुत खुश हूँ, ताई वापस आ गई। मौसी एंड वो चुटकी दादी और हम लोगों को पता था कि ताई कहाँ है, कैसी है, कौन सी जगह पे, पर तुम लोगों ने हम लोगों को क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर हम लोगों ने तुमको बता दिया होता तो तुम ताई को वापस ले आते। मुझे पता था और ताई को भी पता था, इसलिए हम लोगों ने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। और ताई अपने काम में कुछ ज्यादा बिजी है। और तुमको पता है ताई लंदन की बेस्ट ज्वेलरी डिजाइनर है, वो यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड भी पा चुकी। देखो अगर मैंने तुमको बता दिया होता तो शायद तुम तीनों ताई को वापस ले आते और ताई का ये सपना ही रह जाता। इसीलिए हम लोगों ने तुम लोगों को नहीं बताया, समझो बेटा? हाँ मैं समझ सकता हूँ। आजा ब्रेकफास्ट कर लो, अब बकवास नहीं। जिमिन बात मत करो तुम मुझसे। जिमिन प्लीज सॉरी। नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों का सॉरी, प्लीज सॉरी जिमिन। तुम चले जाओ यहाँ से। चली जाऊँ मैं? हाँ तुम चली जाओ यहाँ से, दोबारा आना मत मेरे यहाँ पर। सच में चली जाऊंगी मैं। मैंने कहा तुमको रोका क्या? तुम जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ तुम जाओ यहाँ से। ओके ठीक है मैं जा रही हूँ। अरे यार मेरे इतने से कहने पे जा रही हो तुम? तुमने ही तो बोला ना मुझे जाने के लिए, मतलब मैं गुस्से में कह दूँ तुम लोग चले भी जाते हो, एक बार भी नहीं कहते कि थोड़ा मना लो। हाय मेरी मुच्ची बेबी। क्यों ना बताओ, तुमने मुझे मिस किया? बहुत ज्यादा मिस किया। मैं तुम्हें कितनी कोशिश कर रही थी, अब पता है भाई भी तुम्हें बहुत ढूंढ रहा था, बट तुम नहीं मिली। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी स्टडी कैसे चल रही है? मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ हो चुका है, इसीलिए तो मैं शादी कर रही हूँ। ओह अच्छा शादी कर रही है। वैसे बताओ शुगा ने तुम्हें प्रपोज कैसे किया था? कुछ ज्यादा ही रोमांटिक था वो। अरे बता भी दो, अब मुझसे क्या शर्माना, बताओ कैसे प्रपोज किया था? बताओ या ना बताओ? बताने में क्या जाता है, बता भी दो कैसे प्रपोज किया था। ओके चलो मैं बताती हूँ। शुभिन तुम इतनी सुबह मेरे घर पे क्या कर रहे हो? जिमिन जल्दी चलो, सुगा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ सुगा का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी चलो। क्या हुआ है सुगा को? वो ठीक तो है ना? हाँ तुम चलो जल्दी, सुगा का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। तुम कार में बैठो, जल्दी बैठो। शुभिन बताओ ना उसे क्या हुआ है? तुम चलो तो तुम्हें वहाँ सब कुछ पता चल जाएगा, बस तुम चलो। शुभिन ये कहाँ लेकर आए हो? यहाँ पर इतना अंधेरा कैसे है? ये सब क्या है? हाय जिमिन। शुगा तुम ऊपर आओ ना, तुम वहाँ पे क्यों खड़ी हो? जिमिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है शुगा तुम्हें? आई लव यू जिमिन। व्हाट? आई लव यू सो मच। तुमको पता है हम जब पहली बार मिले थे बास्केटबॉल में, तो उस दिन तुम मेरे बाहों में आकर गिरी थी। तुमको पता है ना, उस दिन मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गई ना, मुझे लगा जैसे मेरी सपनों की राजकुमारी मेरे पास आ गई हो। और मैं उस समय बस
गुम सा हो गया था, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी आंखों में खोया रहूं और कहीं ना जाऊं। मैं उस दिन भूल ही गया था कि मैं बास्केटबॉल खेलने आया हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था और मैं बस इंतजार कर रहा था कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर दूं, तो इसलिए मैंने ये सब किया। तो तुम मुझे वैसे भी बोल सकते ना, इतना घटिया मजाक करने की क्या जरूरत थी? बिकॉज मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। ये कोई सरप्राइज है या हार्ट अटैक है? तुम मुझे मारने के चक्कर में थे क्या? सॉरी जिमिन, आई एम सॉरी, इट्स ओके। सो विल यू मैरी मी? ऑफ कोर्स मैं बिल्लू हाँ तुम बिल्लू की तरह दिखते हो ना, इसलिए बिल्लू। यार मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूँ, ये बिल्लू कहाँ से आ गया? यस, मैं तुमसे शादी करूंगी। सच में जिमिन? या रियली? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय क्यूटी पाई। सुगा नीचे उतारो मुझे, क्या और कर रहे हो? छोड़ो मुझे। रोमांटिक तरीके से तुझे उसने प्रपोज किया था। ओह माय गॉड, अब बस भी करो ताई, मुझे शर्म आ रही है। ओहो, शर्मा रही हो? ताई ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, और मैंने जब उसे हाय बोला तो मुझे इग्नोर कर रही है। क्या इसका मतलब वो अभी भी मुझसे नाराज है? वो मुझसे बात नहीं करेगी? क्यों ताई, क्यों? मैं तुम्हारे इंतजार इतने दिनों तक कर रहा था और तुम आई भी तो ऐसे कि जैसे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी था ही नहीं, ना ही तुम मुझसे कभी मिली थी। क्यों ताई, क्यों क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ? बस करो ताई, मैं थक गया हूँ। अब मैं सच में बहुत थक गया हूँ। यहीं तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, या कोई वीडियो में कोई डायलॉग वगैरह तुम लोगों को सही नहीं लगा, या कुछ भी तुम लोगों को कोई भी अगर खराबी लगी हो इस वीडियो में, तो जरूर कमेंट में बताना, जिससे आगे चल के मैं उस मिस्टेक को ठीक कर पाऊँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड सारंगी में क्यूटी पाई।